हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरनमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। सो पॉल्यूशन है क्या, किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो हाईली पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो ये हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ पॉल्यूशन। इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन में। Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. ठीक है। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ एडवर्स चेंजेस हो जाते हैं, इट मीन्स कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज, अगर उसमें कुछ एडवर्स चेंजेस आ जाते हैं। पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। पॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंस जैसे कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में। ठीक है। कोई भी अदर एनर्जी भी हो सकती है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, हीट, साउंड और लाइट। रेडियो एक्टिविटी, हीट, साउंड और लाइट, ये सारे मेजर कॉजेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। पॉल्यूटेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ पॉल्यूशन कैन आइदर बी सब्सटेंसेस, एनर्जीज और द नेचुरल अकरिंग कंटेमिनेंट्स। तो ये सब मिलके हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। देखिए आज के टाइम में किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन में जो मेजर जो रोल प्ले किया जा रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके लिए हम अपने जो हमारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको हम काट रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से ऑलरेडी ही हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ठीक है। ऊपर से जो हमारे जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो भी पॉल्यूट होता होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, या फिर सॉलिड की फॉर्म में हो, या फिर कोई एनर्जी जैसे कि रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, साउंड है, हीट है, लाइटिंग है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलके हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है। सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय द नेचुरल इवेंट्स। द वर्ड pollution imply that contaminants have an anthropogenic source, that is source created by the human activities, जो कि हमें पता भी नहीं होता। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसका अल्टीमेट डायरेक्टली इफेक्ट हमारे आसपास की सराउंडिंग्स और हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम में। और जो मेजर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, लिटर नॉइज पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है। और वाटर पॉल्यूशन। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट है एयर, सेकंड है लाइट, थर्ड है नॉइज, प्लास्टिक मोस्ट important, soil, radioactive,
थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। These are major forms of pollution on the earth. एयर पोल्यूशन की बात करूं तो एयर पोल्यूशन द रिलीज ऑफ केमिकल्स एंड द पार्टिकुलेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स और इसके सब्सटेंसेस एयर में मिक्सअप होकर एयर को पोल्यूट कर देते हैं। कॉमन गैसियस पॉल्यूटेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज एंड द मोटर व्हीकल्स। तो ये क्या है, मेजर तरीके से हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। सेकंड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, ओवर अबंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि नॉन आयोनाइजिंग फॉर्म है, रेडियो वेव्स होते हैं दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड एंड स्पेशली इन द लार्ज सिटीज। लाइट पोल्यूशन इंक्लूड करता है लाइट रिपेस को, ओवर इल्यूमिनेशंस का, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस का। ठीक है। Noise pollution include which is encompasses roadways noise, aircraft noise, industrial noise as well as high intensity sonar. Plastic pollution include involve in the accumulations of plastic products and the microplastic in the environment that adversely affect wildlife habitat or the human beings also. तो जो अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूँ तो पॉल्यूशन के लिए जो मेजर कॉज आज के टाइम में आ रहा है वो इंडस्ट्री से आ रहा है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन का हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन का हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन का हो। इंडस्ट्रीज के जो स्मोक निकल रहा है, जो केमिकल होते हैं वो डायरेक्टली एयर में मिक्सअप होकर हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है वो डायरेक्टली रिवर्स में और हमारी सॉइल में मिक्सअप होकर हमारी रिवर और सॉइल दोनों को पोल्यूट कर देता है। ठीक है। इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकल रहा है वो ह्यूमन बींग, एनिमल्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव टेकन वेरियस एक्शंस एंड constitute certain provisions and apply that provisions on the industry so that industry can betterly contribute about the environmental थ्रेट्स ऑल्सो। ठीक है। एनवायरमेंट के लिए भी प्रोटेक्टिव एक्शंस लिए जाए इंडस्ट्रीज के थ्रू। इंडस्ट्रीज मस्ट बी इनिशिएट सो दैट हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। ठीक है। सो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोविजंस अप्लाई ऑन इंडस्ट्री, जैसे कि बहुत सारी मशीनरीज हैं जो कि इंस्टॉल करने के लिए बोला गया है। इफ यू आर रनिंग एनी एंटरप्राइज इंडस्ट्री और द फैक्ट्री, देन यू हैव टू इंस्टॉल सर्टेन मशीनरीज एंड द सर्टेन, बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके आप अपनी फैक्ट्री को चला सकते हो। एंड यू हैव टू इंश्योर दैट कि व्हेनेवर यू आर रनिंग एनी इंडस्ट्री, दैट इंडस्ट्री मस्ट बी हार्मफुल फॉर देयर सराउंडिंग्स। उसका कोई भी इफेक्ट वहाँ की सराउंडिंग पे नहीं होना चाहिए। और आपने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस ले रखे हैं और आपकी इंडस्ट्रीज के थ्रू कोई भी आसपास के एरिया को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं और इन प्रोविजंस को अप्लाई भी किया गया है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, अंडर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट। ठीक है। इन सब एक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया है कि भाई पॉल्यूटेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। तीनों फॉर्म में पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। और पॉल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल, ये क्या होते हैं, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल होता है। वेस्ट मटेरियल दैट, जो हमारे अर्थ पे पॉल्यूशन फैलाता है, पॉल्यूट करता है। किसको? एयर को, वाटर को और सॉइल को। Three factors determine the severity of the pollutants: its chemical nature and the concentration, area affected by the persistence. क्या इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का हेल्थ पे, ये आप ऑलरेडी रियलाइज कर चुके होंगे कि कितना इसका एक एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बीइंग और उनकी हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है। हेल्थ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन।
पूरा नर्वस सिस्टम ही एक तरीके से इफेक्टेड हो जाता है अगर कहीं पे एयर पोल्यूशन हो रहा है या फिर वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर आज के टाइम में मेजर प्रॉब्लम है आज की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए, ठीक है। पानी जो प्रदूषित पानी है जिसको हम पी रहे हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और हमारा जो नर्व सिस्टम है वो भी पूरा इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। जो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जाता है। सांस लेने में परेशानी होने लगती है और आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे हम हमारा दम घुटने लगता है अगर हम किसी ऐसे नॉइसी या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं। तो ये सारे मेजर इफेक्ट होते हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे डालते हैं। इवन मेजर कॉज मेजर डिसीजेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप ऐसे किसी एरिया में रह रहे हैं। आप देखिए जो हमारी जो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ एयर डाउन है और नॉइस पोल्यूशन है। तो इवन मैक्सिमम आप देखिए लोगों को एयर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा इफेक्टेड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग की जहाँ जहाँ भी वो सराउंडिंग में रह रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत सारे एक्शंस प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, लोगों को अवेयर किया गया, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई और उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया गया ताकि बेटर तरीके से हम इन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसीलिए पॉल्यूशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स अंडर द एनवायरमेंट। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे एनवायरनमेंट के एक नए टॉपिक को। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई नया टॉपिक आपको जो पूछना हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, आप सिंपली मुझे कन्वे कर दीजिए। ओके, थैंक यू।